Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's lead code problem. आज के lead code की प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम सम सर्कुलर सब एरे। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना अपने को एक एरे गिवन है जो कि सर्कुलर होगा नेचर में, मतलब उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो उसके फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होगा और अपने को बताना है कि ये जो सर्कुलर एरे बना है इसके अंदर ऐसा कौन सा सब एरे है जिसका सम मैक्सिमम है और अपने को उसी मैक्सिमम सम को रिटर्न कर देना है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जांपल से समझें तो इस एग्जांपल में अपने को एरे गिवन है 1 -2 3 और -2 जो कि मैंने इधर लिखा हुआ है और इसके अंदर ये जो -2 वाली नोट होगी ये 1 से कनेक्टेड होगी अपना सर्कुलर एरे बनाने के लिए और अपने को बताना है कि ये जो सर्कुलर एरे है इसके अंदर ऐसा कौन सा सब एरे है जिसका सम मैक्सिमम होगा। तो अगर अपन इस एरे के अंदर अपना सब एरे 3 से भी स्टार्ट करें और 1 पे खत्म करें तो ये जो सर्कुलर सब एरे है इसका सम क्या होगा, मतलब ये जो सर्कुलर सब एरे है ये है 3 -2 और 1 और इसका सम होगा 2 जो कि अपने एरे के एक एलिमेंट से ही छोटा है। मतलब अगर अपन अपना सब एरे सिर्फ 3 का भी रखें, मतलब अपना सब एरे सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट का भी रखें तो उसका सम भी 3 होगा जो कि अपने 2 से बड़ा है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि अपना मैक्सिमम सम 3 है और अपन 3 को ही रिटर्न कर देंगे। 3 ही अपना आंसर है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इस वाले एग्जाम्पल से भी समझें तो इस वाले एग्जाम्पल में अपने को एरे गिवन है 5 -3 और 5। इसके अंदर ये जो लास्ट वाला 5 है ये अपने फर्स्ट वाले 5 से कनेक्टेड होगा। तो अगर अपन इस वाले एरे के अंदर पूरा एरे ही सब एरे ले तो अपना सम होगा 7 और अगर अपन इस -3 को डिस्कार्ड करते हुए अपना ये सर्कुलर सब एरे ले, मतलब 5 और 5 वाला सर्कुलर सब एरे ले तो इसका सम होगा 10 जो कि अपना 7 से बड़ा है, इसलिए अपन 10 को कंसिडर करेंगे और बोलेंगे कि 10 ही अपना आंसर है, मतलब 10 ही अपना मैक्सिमम सम है अपने सब एरे का और 10 ही अपना आंसर है, मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। अब अगर अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं तो अपन देखते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले तो कार्डानेस एल्गोरिथम से एक ऐसा सब एरे निकालूंगी जिसका सम मैक्सिमम होगा बिना सर्कुलर को कंसिडर किए हुए। मतलब अगर अपना एरे जो है वो सर्कुलर नहीं होता तो मैं कार्डानेस एल्गोरिथम से एक ऐसा सब एरे निकाल सकती थी जिसका सम मैक्सिमम होता। तो मैं सबसे पहले तो इस एरे के लिए वो कर लेती हूँ। तो अपना कार्डानेस एल्गोरिथम से जो मैक्सिमम सम आएगा वो 7 आएगा जो कि अपने पूरे एरे का ही सम होगा, क्योंकि अपने पूरे एरे का सम ही मैक्सिमम आ रहा है। अगर अपन कोई सा भी सब एरे कंसिडर करते तो वो 5 आता जो कि अपने 7 से छोटा है। ठीक है, तो कार्डानेस एल्गोरिथम से अपन ने एक ऐसा सब एरे निकाल लिया जिसका सम मैक्सिमम है। अब अपन एक ऐसा सब एरे निकालेंगे जिसका सम मिनिमम होगा। तो मिनिमम सम का आएगा, मिनिमम सम अपना आएगा इधर -3। अब अपन कंपेयर कर लेंगे कि अपना जो कार्डानेस एल्गोरिथम से मैक्सिमम सम आया था वो बड़ा है या फिर अगर अपन टोटल सम में से, मतलब अपने एरे का जो टोटल सम होता उसके अंदर से मिनिमम को माइनस कर देंगे तो वो ज्यादा आएगा कि अपना मैक्सिमम सम ज्यादा आएगा। जो भी अपना ज्यादा आएगा अपन उसको रिटर्न कर देंगे। मतलब अपना टोटल सम क्या आ रहा है, अपना टोटल सम 7 आ रहा है। अगर इसके अंदर से अपने मिनिमम को अपन ने माइनस कर दिया, अपना मिनिमम क्या था -3, उसको अपन ने माइनस किया तो अपना क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 10। तो अपन ने क्या किया, अपने टोटल सब में से अपन ने ये जो मिनिमम एलिमेंट था, मतलब जो ऐसा सब एरे था जिसका सम मिनिमम आ रहा था उसको अगर अपन ने माइनस कर दिया तो अपना एरे क्या बचा है, मतलब अपना सब एरे क्या बचा है 5 और 5 वाला जिसका सम मैक्सिमम आ रहा है। तो अपन इस मैक्सिमम सम को रिटर्न कर देंगे। और अगर अपना ऐसा केस नहीं होता, अपना ऐसा केस नहीं होता, अपना केस ऐसा होता कि अगर अपन अपना जो मैक्सिमम सम आया है कार्डानेस एल्गोरिथम से वो ज्यादा आ रहा होता, वो लेट सपोज अगर अपना 12 आ रहा होता तो उस केस में अपना मैक्सिमम सम ज्यादा होता है तो अपन उस केस में मैक्सिमम सम को रिटर्न कर देते हैं। वो केस अपना कौन सा है, वो केस भी अपन एक बार देख लेते हैं। अपना इस वाले एरिया में वो केस आएगा। तो इस वाले एरिया में अपना वो केस आ रहा है। इसके अंदर अपना एरिया क्या था, 1 -2 3 और -2। इसके अंदर अगर अपना फ्लैट एरिया अपन कंसिडर करें तो कार्डानेस एल्गोरिथम से अपना मैक्सिमम सम आएगा 3, ठीक है, और अपना मिनिमम सम आएगा -2। ठीक है, अपना मैक्सिमम सम 3 आया है और अगर अपन इस पूरे टोटल सम में से अगर अपने मिनिमम सम को अपन माइनस करें, ठीक है, टोटल सम अपना क्या है +4 -4 मतलब 0। इसके अंदर से अगर अपन मिनिमम सब एरे को, मतलब इस -2 को माइनस कर दें, इस -2 को माइनस कर दे तो अपना सम क्या आएगा, अपना सम आएगा 2।
ठीक है। और अपना ऐसे मतलब कार्डानियस एल्गोरिथम से जो मैक्सिमम सम था वो 3 आ रहा था, तो अपन बोलेंगे कि 3 जो है वो अपना मैक्सिमम सम है, तो अपन 3 को रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर अपन इसका कोड देखें तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो टोटल सम बनाया है, जिसके अंदर मैं पूरा टोटल सम स्टोर करूंगी। फिर मैंने मैक्सिमम सम निकालने के लिए कार्डानियस एल्गोरिथम में एक तो करेंट सम बनाया है और एक ऐसा मैक्सिमम सब एरे बनाया है जो कि कंटेन करेगा अपने मैक्सिमम सब एरे का सम, मतलब अपना मैक्सिमम सम स्टोर करेगा किसी भी सब एरे का। ठीक है, और एक मैंने मिनिमम सम बनाने के लिए एक तो करेंट सम 2 बनाया है और एक मिनिमम सब एरे बनाया है जो कि एक ऐसा सब एरे कंसिडर करेगा जिसका सम मिनिमम होगा। फिर मैंने पूरे एरे में इटरेट करना चालू किया और मैंने टोटल सम के अंदर सारे एलिमेंट्स को प्लस कर दिया पहले तो, और करंट एलिमेंट में मतलब एक तो मैंने करंट सम 1 बनाया है जिसको मैं C1 बोल देती हूँ, और एक करंट सम 2 बनाया है जिसको मैं C2 बोल देती हूँ, और अपना एक मैंने मैक्सिमम सब एरे बनाया है जिसके अंदर अपन मैक्सिमम एलिमेंट मतलब एक ऐसा सब एरे स्टोर करेंगे जिसका सम मैक्सिमम हो, और एक अपन ऐसा सब एरे बनाएंगे जिसका सम मिनिमम हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने हर एलिमेंट को अपने करंट सम में प्लस किया, दोनों करंट सम में C1 और C2 में। फिर मैंने बोला कि इसके अंदर इनिशियली इंट मिनिमम मतलब माइनस इनफाइनाइट होगा और इसके अंदर प्लस इनफाइनाइट होगा। फिर मैंने बोला कि अगर अपना करंट सम 1 जो है वो अपना मैक्सिमम से बड़ा है तो उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो अपने मैक्सिमम में डाल दो, तो अपने मैक्सिमम में आ जाएगा 5। और मैंने बोला कि अपने करंट सम 2 में जो भी है वो अगर अपने मिनिमम से छोटा है तो उसको मिनिमम में डाल दो। मिनिमम में इनफाइनाइट है, 5 इनफाइनाइट से छोटा होता है तो अपने मिनिमम में 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अगर अपना C1 जो है वो 0 से छोटा है तो उसको 0 के बराबर कर दो, और अगर अपना जो C2 है वो 0 से बड़ा है मतलब उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको वापस 0 कर दो, क्योंकि अपने को इसके अंदर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू डालनी है। ठीक है, फिर अपना -3 आया, मैंने बोला -3 को भी C1 और C2 दोनों में प्लस करवा दो, तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और C2 की वैल्यू हो जाएगी -3, -3 हो जाएगी। अब मैंने बोला कि मैक्सिमम में अगर अपना जो मैक्सिमम की वैल्यू है वो C1 से छोटी है तो उसको C1 के बराबर कर दो, बट वो C1 से बड़ी थी इसलिए अपन इधर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। और मिनिमम में मैंने बोला कि अगर मिनिमम की वैल्यू अपने C2 से बड़ी है तो उसको C2 के बराबर कर दो, तो अपन क्या करेंगे, मिनिमम को C2 के बराबर मतलब -3 के बराबर कर देंगे। फिर मैंने बोला कि अगर C1 की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है तो उसको 0 के बराबर कर दो, और C2 की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो 0 के बराबर कर दो, बट ऐसे दोनों ही केसेस नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे। फिर आया वापस 5, तो अपन क्या करेंगे, C1 में 5 को ऐड कर देंगे तो C1 बन जाएगा 7, और C2 में भी 5 को ऐड कर देंगे तो C2 बन जाएगा 2। अब मैंने क्या बोला कि अगर C1 की वैल्यू अपने मैक्सिमम से बड़ी है तो उसको मैक्सिमम के बराबर कर दो, तो अपने मैक्सिमम में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और मैंने बोला कि अगर C2 की वैल्यू जो है वो मिनिमम से बड़ी है मतलब मिनिमम से छोटी है तो उसको मिनिमम के बराबर कर दो। तो अपनी जो C2 की वैल्यू है वो मिनिमम से बड़ी है तो अपन मिनिमम में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे और अपन वापस C2 को 0 कर देंगे, अपना इटरेशन इधर खत्म हो जाएगा। तो अपन ने बोला कि अपना कार्डानियस एल्गोरिथम से जो मैक्सिमम वैल्यू आई है मतलब एक ऐसा एरे जिसका सम जो 7 है वो ही अपना मैक्सिमम सब एरे है जिसका सम 7 आएगा। ठीक है, और अपना जो मिनिमम पॉसिबल सम हो सकता था वो अपना -3 हो सकता था। यही अपना पूरा एरे जो है वो मतलब अपना पूरा फॉर लूप कर रहा है, वो बोल रहा है कि अपना जो मिनिमम लास्ट में क्या होगा, अपना जो मिनिमम सब एरे है उसके अंदर एक ऐसा सब एरे आ जाएगा जिसका सम मिनिमम होगा, और अपने मैक्सिमम सब एरे में एक ऐसा सम आ जाएगा जिस मतलब एक ऐसा सब एरे आ जाएगा जिसका सम मैक्सिमम होगा। फिर अपन कंपेयर कर लेंगे कि अगर अपना टोटल सम और मिनिमम सब एरे बराबर आ रहा है वो किस केस में आएगा, वो उस केस में आएगा जब अपने सारे ही एलिमेंट्स नेगेटिव होंगे। अगर अपने सारे एलिमेंट्स नेगेटिव होंगे तो वो एडअप हो जाएंगे अपने पूरे मिनिमम सब एरे में। अपने मिनिमम सब एरे में सबसे मिनिमम सम आएगा तो वो इन सारे एलिमेंट्स का सम ही आ जाएगा, इन सारे एलिमेंट्स का सम मतलब -13 आ जाएगा। और अपने टोटल में भी अपने टोटल में अपन क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में अपना उधर टोटल भी -13 ही आएगा। तो अपना टोटल और मिनिमम सब एरे किस केस में बराबर आ सकता है, उसी केस में बराबर आ सकता है जिस केस में अपने सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हों, और उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में अपन मैक्सिमम सब एरे को रिटर्न कर देंगे। अपने मैक्सिमम सब एरे में क्या होगा, अपने मैक्सिमम सब एरे में -3 होगा, मतलब सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू होगी, सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू होगी अपने मिनिमम मैक्सिमम सब एरे में। ठीक है, तो अपन उसी को रिटर्न कर देंगे कि अपना जो सबसे बड़ा सम हो सकता था वो अपने सबसे छोटे नेगेटिव एलिमेंट के बराबर होगा।
ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है, अपने एरे में कोई पॉजिटिव वैल्यू है और ये दोनों बराबर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कंपेयर कर लेंगे कि कौन-सा बड़ा है, अपना मैक्सिमम सब एरे बड़ा है या फिर अपने टोटल सम में से अगर अपन मिनिमम सब एरे को माइनस करते हैं, मतलब अपना जो भी मिनिमम था, जैसे अब इसके अंदर अपना मिनिमम -3 आ रहा था, तो अगर अपन उसको एलिमिनेट कर दें अपने टोटल में से, तो दोनों में से कौन-सा बड़ा आ रहा है? अपना मैक्सिमम सब एरे बड़ा आ रहा है या फिर अपना टोटल माइनस मिनिमम सब एरे बड़ा आ रहा है? दोनों में से जो भी बड़ा आएगा अपन उसको रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये अपना बिल्कुल एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।